भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच आज उस शख्स की बात करेंगे जिसने लंबा वक्त पाकिस्तान में बिताया। जासूसी की दुनिया में उसने खूब नाम कमाया और लंबे अरसे तक पाकिस्तान में रहकर बहुत सारी जानकारी इकट्ठा की। चीते सी चाल, बाज सी नजर के लिए वह दुनिया में जाना जाता है। चीन और पाकिस्तान उसके नाम से थर थर कांपते हैं। चलिए इस वीडियो में आपको भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की कहानी बताते हैं। अजीत डोभाल की पहचान रियल जेम्स बॉन्ड के तौर पर की जाती है। वे देश के ऐसे शख्स हैं जिनसे चीन और पाकिस्तान भी खौफ खाता है। अजीत डोभाल तमाम एशियाई देशों में सफल जासूस के रूप में जाने जाते हैं। पाकिस्तान से जुड़ा एक किस्सा उनका काफी प्रचलित है। वो पाकिस्तान की गलियों में कई सालों तक मुसलमान बनकर घूमे थे। दरअसल अजीत डोभाल 7 सालों तक पाकिस्तान में भारत का जासूस बनकर रहे थे। इस दौरान उन्होंने खुद को एक मुसलमान के रूप में ढाल लिया था और किसी को इस बात की भनक नहीं लगने दी कि वो एक भारतीय हैं और हिंदू धर्म से हैं। हालांकि एक मोड़ ऐसा जब पाकिस्तान में उनकी पोल खुल गई थी। एक इंटरव्यू में खुद अजीत डोभाल ने बताया कि जब मैं लाहौर के एक मुस्लिम इलाके में रहा करता था जहां एक बहुत बड़े औलिया की मजार है। एक दिन मैं वहां से गुजर रहा था, तभी एक व्यक्ति ने मुझे बुलाया। वो व्यक्ति दिखने में मुसलमान था, उसकी बहुत लंबी और सफेद दाढ़ी थी। जब मैं उसके पास गया तो उसने कहा कि तुम हिंदू हो। इस पर मैंने कहा कि नहीं, मैं मुसलमान हूँ। व्यक्ति ने कहा तुम झूठ बोल रहे हो, तुम हिंदू हो क्योंकि तुम्हारे कान छेदे हुए हैं। बाद में उस शख्स ने प्लास्टिक सर्जरी कराने की सलाह दी। इस घटना के बाद अजीत डोभाल ने प्लास्टिक सर्जरी करा ली। अगर डोभाल ने प्लास्टिक सर्जरी नहीं कराई होती तो शायद बाद में उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता था। पहलगाम अटैक और उसके बाद भारत का बदला यानी कि ऑपरेशन सिंदूर के बीच दो शख्स की खूब चर्चा हुई। एक शख्स पाकिस्तान में बैठा तो दूसरा भारत में। एक का नाम मसूद अजहर यानी कि आतंकवादी और दूसरा भारत के एनएसए अजीत डोभाल का। दोनों से जुड़ा किस्सा भी बेहद मशहूर है। दरअसल एक समय आतंकवादी मसूद अजहर भारत की गिरफ्त में था, लेकिन कांधार प्लेन हाईजैक की वजह से मसूद अजहर को भारत को रिहा करना पड़ा। और बताया जाता है कि उस समय जब मसूद अजहर की रिहाई हो रही थी तो उस समय अजीत डोभाल भी वहां मौजूद थे। आखिर वो किस्सा क्या है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल मसूद अजहर की रिहाई के दौरान अजीत डोभाल अफगानिस्तान गए थे। बात 1994 की है जब मसूद अजहर को गिरफ्तार किया गया था। उस वक्त अजीत डोभाल इंटेलिजेंस ब्यूरो में ज्वाइंट डायरेक्टर के पद पर तैनात। तब मसूद अजहर से डोभाल ने लंबी पूछताछ की थी। मसूद अजहर के भारत से कांधार तक पहुंचने की कहानी काफी हैरान करने वाली है। आतंक का आका मसूद पुर्तगाली पासपोर्ट के साथ भारत में घुसा था। भारत से उसको छुड़ाने के लिए आतंक के आकाओं ने 3 नाकाम कोशिशें की। फिर आया 24 दिसंबर 1999 का दिन जब आतंकियों ने भारतीय विमान IC-814 को अगवा कर लिया और उसे कंधार ले गए। इन आतंकियों ने विमान में मौजूद पैसेंजर्स को रिहा करने के बदले कुछ आतंकियों की रिहाई की मांग की थी, जिसमें मसूद अजहर का नाम भी शामिल था। तब भारत सरकार विमान के यात्रियों के बदले में मसूद अजहर समेत 3 आतंकियों को छोड़ने के लिए राजी हुई थी। लेकिन मसूद अजहर की रिहाई से पहले अजीत डोभाल कंधार पहुंच गए थे और उस टीम में शामिल थे जो कि बंधकों को छुड़ाने के लिए तालिबान से बात कर रही थी। बातचीत पूरी होने के बाद ही मसूद अजहर को भारत की जेल से 2 और आतंकियों के साथ छोड़ा गया था। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक यह बात आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के अजीत डोभाल मसूद अजहर के दिल्ली से उड़ान भरने से पहले ही कांधार में मौजूद थे। आपको बता दें कि अजीत डोभाल का जन्म 20 जनवरी 1945 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के घिरी बलेंस्यू गांव में हुआ था। डोभाल के पिता मेजर GN डोभाल भारतीय सेना में अधिकारी थे। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई राजस्थान के अजमेर स्थित अजमेर मिलिट्री स्कूल से की। 1967 में आगरा यूनिवर्सिटी में उन्होंने अर्थशास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली। अजीत डोभाल केरल कैडर के 1968 बैच के IPS अधिकारी हैं। अजीत डोभाल भारत के दूसरे सबसे बड़े शांतिकालीन वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र से सम्मानित होने वाले पहले पुलिस अधिकारी हैं। अजीत डोभाल ने 6 सालों तक पाकिस्तान स्थित भारतीय उच्चायोग में सेवा की। डोभाल ने 1988 में खालिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन ब्लैक थंडर में भी हिस्सा लिया था। अजीत डोभाल ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर के रूप में 2004 और 2005 के बीच भी काम किया। 2016 में भारतीय सेना की ओर से की गई सर्जिकल स्ट्राइक भी अजीत डोभाल की नीति का हिस्सा माना जाता है। बताया जाता है कि अजीत डोभाल उन चुनिंदा लोगों में से एक थे जिन्हें इस बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में पता था। इसके अलावा NSA के अपने पहले कार्यकाल के दौरान उन्होंने 546 भारतीय नर्सों की वापसी में मदद की थी जो ISIS के मोसुल पर कब्जा करने के बाद इराक में फंस गई थी। इसके साथ ही अजीत डोभाल को म्यांमार से संचालित नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के आतंकवादियों के खिलाफ एक सैन्य अभियान का भी क्रेडिट दिया जाता है। NSA
अजीत डोभाल भारत चीन डोकलाम गतिरोध को सुलझाने में शामिल महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक। अजीत डोभाल का इतिहास काफी दिलचस्प रहा है। उन्होंने बतौर पुलिस अधिकारी काफी ऑपरेशन किए। उन्होंने कांग्रेस के साथ भी उतना ही काम किया जितना बीजेपी की सरकारों के साथ किया। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा डिटेल के साथ ऑपरेशन किया। सबसे पहले मिजो एकॉर्ड का नाम सामने आता है, उसमें उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। पुलिस अधिकारी से अजीत डोभाल ने अपना करियर शुरू किया, आईपीएस बने और आईपीएस बनने के बाद धीरे धीरे एक जासूस के तौर पर उन्होंने अपनी पहचान बनाई। जेम्स बॉन्ड के तौर पर उनकी शख्सियत पूरी दुनिया को पता है। पाकिस्तान में लंबे अरसे तक रहे तो भारत की सीमा क्षेत्रों से जो देश सटे हुए हैं उनका भी उनको खूब अध्ययन है। 2014 में जब केंद्र में मोदी सरकार बनी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने अजीत डोभाल को एनएसए बनाया, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, और पहले सुरक्षा सलाहकार बने। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफी करीबी माने जाते हैं अजीत डोभाल, और जब जब रक्षा नीतियों की बात आती है, विदेश नीतियों की बात आती है, सुरक्षा से जुड़े मामले सामने आते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजीत डोभाल से चर्चा जरूर करते हैं। चाहे वो पठानकोट का बदला हो जब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, चाहे वो पुलवामा का बदला हो जब भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया, और अब जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ उसके बाद भारत ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को मारा, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर हो। सब में अजीत डोभाल की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। बताया जाता है कि इस प्लानिंग में अजीत डोभाल भी बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।